नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और अपने जो ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन चल रहा है उसका आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी चित्रकला। तो चित्रकला से संबंधित जो भी चित्रकला की विशेषताएं उनको देखेंगे और चित्रकला के जो भी उपनाम हैं, चित्रकला के उपनाम देखेंगे, चित्रकला के संग्रहालय देखेंगे और चित्रकला की प्रमुख संस्थान है और चित्रकला की जो प्रमुख वर्गीकरण है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, सबका अपन एकदम डिटेल से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इनको समझेंगे। तो आपको पता होगा मास्टर बुक में कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरी डिटेल समझा रखी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चित्रकला से संबंधित अपन थोड़ी पहले महत्वपूर्ण जो है इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो पढ़ लीजिए। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश यानी मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 में जो को रचित हुआ था ओद नियुक्तिवर्ती 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी, ये 2 ग्रंथ हैं जो कब 1060 ईस्वी में चित्रित किए गए थे। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट, राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य कौन सी चित्रकला थी? अजंता चित्रकला। और 1500 ईस्वी के आसपास राजस्थानी चित्रकला का आरंभ हुआ। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कब हुआ था? 1500 ईस्वी के आसपास। 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। याद रखना इसको भी, 17वीं शताब्दी को क्या है? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन, गुर्जर, अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा और बाद में क्या है? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। ये भी याद रखना। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिंग के अंतर्गत किया। अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर किया था। आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थानी चित्रकला का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये राजस्थान जो चित्रशैली है, जो टॉपिक है, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपका पूरा चित्रशैली का जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएगा आपको। तो वीडियो में तक बने रहे, बस देखते हैं आगे। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला के उपनाम क्या क्या है। तो आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवल ने राजस्थानी चित्रकला को क्या बोला है? राजपूत चित्रकला का है। इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने, हेवल ने इन्होंने क्या बोला? राजपूत चित्रकला। और डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने क्या? इन्होंने भी राजपूत कला का है। और उन्होंने क्या? आनंद कुमार स्वामी ने इन्होंने क्या बोला? राजपूत चित्रकला। और डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने राजपूत कला बोला है। नेक्स्ट, राय कृष्ण दास ने ऐसे क्या? राजस्थान चित्रकला का है। और एस.सी. मेहता ने हिंदू शैली का। और विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली इनके उपनाम है, तो इनको भी याद रख लेना साथ में। विलियम लॉरेंस ने राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। नेक्स्ट है चित्रकला से संबंधित प्रमुख संग्रहालय हैं, उनको देख लीजिए। जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है? जैसलमेर दुर्ग में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। और अनूप पुस्तकालय जो कहाँ है? बीकानेर में। जो खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह है। कहाँ पे? बीकानेर में अनूप पुस्तकालय। नेक्स्ट, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख संस्थान। राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो जोधपुर जो है वो कहाँ है? धोरा और चितेरा के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर धोरा और चितेरा के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा जो है अंकन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर जो है टमखंड 28 और तुलिका कलाकार परिषद की जो का है उदयपुर में। और जयपुर में क्या है? पेग, आयाम, कलावृत और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप का है जयपुर में। राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण देखते हैं। तो कितने राजस्थान चित्रकला को कितने चार भागों या 4 स्कूलों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? मेवाड़ स्कूल। और दूसरा मारवाड़। और तीसरा हाड़ौती। चौथा ढूंढाड़। और 5वां मेवाड़ स्कूल। ठीक है, तो इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। तो मेवाड़ स्कूल में तो कौन सा आता है? मेवाड़ स्कूल में आते हैं उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल में कौन सा आते हैं? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ जो उपशैली है, शाहपुरा
भीलवाड़ा में सापुरा, बनेड़ा, बागौर भीलवाड़ा, बेंगू चित्तौड़गढ़ और केलवा राजसमंद जो किसमें आते हैं, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर गाणेराव पाली में और रिया नागौर में, बिनाई अजमेर में, जूनिया अजमेर में आदि ठिकानों की कला इकाएँ मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल के अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये किसमें आते हैं, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली किसमें आते हैं, हाड़ौती स्कूल में। नेक्स्ट डुंडाड़ शैली, इसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उड़ियारा शैली और जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना के जो किसमें आते हैं डुंडाड़ शैली के अंतर्गत। तो अपन पहले देख लेते हैं अपन मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कौन सी आती है, उदयपुर शैली देखते पहले। मेवाड़ स्कूल क्या है, राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि सबसे प्राचीन है। जो राजस्थान चित्रशैली क्या है, जन्मभूमि है और सबसे प्राचीन कौन सी है, उदयपुर चित्रशैली है सबसे प्राचीन। और 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ है। इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। जो उदयपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कब लिखा गया था, 1260 में। ठीक है, जो चित्रकार, इसका चित्रकार कौन है, कमल चंद्र ने महाराणा तेज सिंह के समय ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया था। इसको श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को कमल चंद्र ने महाराणा तेज सिंह के समय ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया था। कब, 1260 में। नेक्स्ट है 1423 ईस्वी में देलवाड़ा के महाराजा मोकल देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय हीरानंद ने सुपासना चरित्रम नामक ग्रंथ चित्रित किया। 1423 में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ था, सुपासना चरित्रम ग्रंथ, जो मोकल के समय हीरानंद ने चित्रित किया था 1423 में। नेक्स्ट है 1540 में चोर पंचासी का चित्र विलन द्वारा चित्रित किया गया। 1540 में चोर पंचासी का चित्र विलन द्वारा चित्रित हुआ था। और 1540 में भगवत पुराण का पारिजात अवतरण में चित्र भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र जो मेवाड़ के चित्रकार नाना राम ने महाराणा उदय सिंह के समय बनाया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह प्रथम, जो 1628 से 1652 का शासनकाल था। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल का स्वर्णकाल जो है उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, कहलाता है स्वर्णकाल कहलाता है। और इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण देकर चित्रकला के लिए विभाग बनाया है, जिसे चित्रोरी ओवरी कहते हैं। कि उन्होंने बनवाए थे, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने क्या है चित्रकारों के लिए क्या विभाग बनवाए अलग से संरक्षण के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, चित्रोरी ओवरी तथा तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। ठीक है, महाराणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन थे, महाराणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन थे, नासिरुद्दीन, साबुद्दीन और मनोहर जो इनके प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट जो आगे देखते हैं इसको उदयपुर चित्रशैली के बारे में। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण जो चित्र किसने बनाया था, साहिबदीन ने बनाया था। रामायण जो किसने बनाया था, मनोहर ने। वह आर्ष रामायण जो इसका चित्रकार कौन था, साहिबदीन ने। इतने जो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण ये सब चित्रित हुए थे जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना पंचतंत्र की कहानी जो है ग्रंथों पर आधारित चित्रित प्रमुख हैं। और नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्रशैली के मोनालिसा के समान माना। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्रकला में मोनालिसा के समान माना है। आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली में सूरसागर, मालती माधव, रसिक प्रिया, नल दमयंती ग्रंथ के चित्र भी चित्रित हैं। अटपटी पगड़ी मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं। और मेवाड़ चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है, जिस पर आसिफ खां रो बेटो
लिखा हुआ है। चित्रों में लाल प्रमुख रंग होता है। प्रमुख रंग तो कौन सा है? लाल। और पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है? कदम। और प्रमुख रंग कौन सा होता है? लाल। प्रमुख चित्रकार कौन है? साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, बेहरूराम, जीवा, उमरा और नासिरुद्दीन इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इसके उदयपुर चित्रशैली है। नेक्स्ट है चावड़ शैली। नेक्स्ट कौन सी है? चावड़ शैली। चावड़ शैली महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। चावड़ शैली महाराणा प्रताप के समय। किसके समय? महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी चावड़ शैली। महाराणा प्रताप के समय डोला मारू चित्र जो 1592 में चित्रित हुआ था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। डोला मारू चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। 1592 में चित्रित हुआ था महाराणा प्रताप के समय। स्वर्ण काल जो है महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल जो है चावड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय निसारुद्दीन चित्रकार ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। नेक्स्ट है देवगढ़ शैली। नेक्स्ट कौन सी है? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में द्वारिकादास सुंडावत ने की, जिससे देवगढ़ चित्रशैली का जन्म हुआ। देवगढ़ राजसमंद के सामंत 16वें देवगढ़ जो है राजसमंद के सामंत जो 16वें उमराव कहलाते हैं। इस चित्रशैली को डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाए थे। जो देवगढ़ चित्रशैली को कौन प्रकाश में लाए थे? श्रीधर अंधारे। इस शैली के भित्ति चित्र अंजारा की ओरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। जो देवगढ़ चित्रशैली के जो भित्ति चित्र है वो अंजारा की ओरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इस चित्रशैली पर मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। प्रमुख चित्रकार कौन है? बख्ता, बैजनाथ, कवला और चोका जो है वो देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली। इस शैली का आरंभ 1672 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के काल में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ माना जाता है। उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। पिछवाइयों का चित्रण हुआ इसमें। श्रीनाथ जी की मूर्तियों के पीछे कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन संबंधी रासलीला चित्रित किए गए थे। इसमें पिछवाई चित्र क्या होता है? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन से संबंधित रासलीला के चित्र चित्रित करना। नेक्स्ट है केले की सांझी, कृष्ण चित्र की बाहुलता, यशोदा, नंद, बाल ग्वाला, गायों का मनोहर दृश्य, आसमान के में देवताओं का अंकन, सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्रकारों में देवकृष्ण, रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल, बाबा रामचंद्र। और महिला चित्रकार कौन है? कमला और इलायची जो है नाथद्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार हैं। नेक्स्ट है अपने मारवाड़ी स्कूल की पहली शैली है अपने जोधपुर शैली है मारवाड़ी स्कूल की पहली शैली। राम मालदेव के समय चित्रशैली का प्रारंभ हुआ, जिसके उदाहरण हमें चौके लावमहल, मेहरानगढ़ दुर्ग तथा उत्तराध्ययन सूत्र चित्र से प्राप्त होता है। 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। महाराजा मानसिंह का काल स्वर्ण काल रहा था। इसका जोधपुर चित्रशैली का महाराजा मानसिंह का काल। इस समय इसमें एक मिनट छोटा कर लेते इसको, नाथद्वारा नहीं नाथ है। इस समय क्या है? नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने। मानसिंह के समय मतीराम द्वारा रचित रसराज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने करवाया था मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में, याद रखना इंपॉर्टेंट है भी। और प्रेमाख्यान डोला मारू और महेंद्र और मुमल की इसमें रचित हुई है कहानी। रूपमती और बाज बहादुर
कल्याण और रागिनी के चित्र बने हुए हैं यहाँ पे। बादाम सी आंखें, पुरुष लंबे चौड़े और ऊंची पाग लाल पीले रंग की चित्रों में प्रधानता रही है। नेक्स्ट है विशेषता इसकी जोधपुर चित्रशैली की। पंचतंत्र चित्रकला इस शैली की विशेषताएं। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष। और उदयपुर में कौन सा था? कदम का वृक्ष। नेक्स्ट प्रमुख चित्रकार कौन है? देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, वीरजी, अमरदास भाटी, सेपुदास, सज्जू दास, शंकर दास, किशन दास भाटी और रामानाथा। ये यहाँ के प्रमुख कलाकार थे जोधपुर चित्रशैली के। नेक्स्ट है बीकानेर शैली, जो भी इसमें आती है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली देखते हैं। महाराजा राय सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी और इसके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। स्वर्ण काल जो है अनूप सिंह का काल माना रहा है। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव पड़ा। किसका? दो कौन से परिवारों का उसका कला पर प्रभाव पड़ा है? पहला है उस्ता कला, जो ऊँट की खाल पर सोने पर चित्रण करने वाले कौन है? उस्ता कलाकार। जो अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, हिंदी राजस्थानी काव्यों के आधार पर बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। ये कलाकार अपने चित्रों पर नाम व तिथि लिखते हैं। नेक्स्ट है मथेरना कला। नेक्स्ट कौन सी है? मथेरना कला पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते हैं। चित्रकार मथेरना जैन समुदाय के थे। वह मथेरना अपने आप को महात्मा कहते थे। याद रखना है। भी बीकानेर चित्रशैली की विशेषता में क्या है? शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ी, ऊँट हिरण के चित्र, पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है इसमें बीकानेर शैली में। और वृक्ष कौन सा? आम का। और चित्रकार कौन से हैं देख लेते हैं। वृक्ष तो आम है। चित्रकार कौन से? आसिर खां, नुसरत खां, हामिद, रुकनुद्दीन, रशीद, कासिम, अली रजा, नाथू, मुराद, चंदूलाल, हसन, मुन्नालाल, मुकुंद, अहमद, रामलाल, सादीन, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, जय किशन, मथेरन जो इनके प्रमुख कलाकार थे बीकानेर चित्रशैली के। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रशैली। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फैज अली को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फैज अली को जाता है। राजा सामंत सिंह, उनको क्या बोलते हैं? नागरदास। राजा सामंत सिंह जो उनका शासन 1748 से 1764 तक इनका शासनकाल था। राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल है। इन्होंने क्या है? नागरदास नाम से कविताएं लिखी, इसलिए इनको नागरदास भी कहते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन नागर समुच्चय नाम से नागर समुच्चय नाम से है। आगे देखते हैं। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वृंदावन में। और वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरदास का डेरा कहते हैं। यह शैली कांगड़ा शैली यानी कि हिमाचल प्रदेश व ब्रज शैलियों से प्रभावित शैली है। वृक्ष कौन सा है इसमें? केले का वृक्ष। तो किशनगढ़ शैली में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? केले का वृक्ष। और चांदनी रात की संगोष्ठी और अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी किसने बनाया था? अमरचंद द्वारा बनाए गए चित्र हैं। याद रखना इसको। नेक्स्ट है बनी ठनी। बनी ठनी चित्रों को मोरध्वज निहाल चंद सावंत सिंह द्वारा द्वारा बनाया गया था। बनी ठनी चित्रों को जो क्या है? सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद जो है सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। जो बनी ठनी का चित्र को मोरध्वज निहाल चंद ने राधा के रूप में चित्रित किया है। मूल नाम विष्णुप्रिया। बनी ठनी का मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया। और सावंत सिंह की प्रेमिका थी ये। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। जो बनी ठनी को क्या है? एरिक डिक्सन ने क्या है? भारत की मोनालिसा कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने मई 1973 को बनी ठनी चित्रकला पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 20 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ था? बनी ठनी पे 5 मई 1973 को। बनी ठनी चित्र की विशेषता
लंबी नाक, नकुली टोडी, सुरेदार गर्दन, ताते की तरह नाक, पतली कमल के पंखुड़ी सी आंखें, सफ़ेद गुलाबी सिंदूर रंग प्रयोग हुआ इसके अंदर बने ठंडे चित्रों के अंदर। नेक्स्ट है दूर दूर तक फैली झील, हंस, बतख, तैरती नौकाएं, चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र हैं। और चित्रकार कौन कौन से हैं बनी ठंडी इसके किशनगढ़ चित्र शैली के? तो नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद। जो मोरध्वज निहाल चंद भी किसका है? किशनगढ़ चित्र शैली का। सूरध्वज, लाडलीदास, रामनाथ, बिगचंद, तुलसीदास और सवाई राम, ये किसके हैं? किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। जैसलमेर अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा इस पर। मुम्बल का चित्रण अधिक किया गया इसमें। स्वर्ण काल जो है मूलरादित्य का शासनकाल। नेक्स्ट है नागौर शैली जो है बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग हुआ इसमें। पारदर्शी वेशभूषा अपनाई गई है। और अजमेर चित्रशैली के चित्रकार कौन से इसके? चांद, तैयब, राम सिंह बाटी, अल्लाह बख्श, उसना साहिब महिला चित्रकार है इसकी, उसना और साहिबा। नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल। नेक्स्ट कौन सा है? हाड़ौती स्कूल में पहला है बूंदी शैली जो मेवाड़ स्कूल से प्रभावित थी। बूंदी शैली किससे थी? मेवाड़ स्कूल से प्रभावित थी। राव सत्रसाल हाड़ा ने रंगमहल बनाया जिस पर भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है। जो रंगमहल का क्या है? भित्ति चित्र जो विश्व प्रसिद्ध है। जो किसने बनाया था? सत्रसाल ने। महाराव उमेश सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है। जो बूंदी चित्र शैली का जो स्वर्णकाल, महाराजा उमेश सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। आगे देखते हैं। उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। जो बूंदी में क्या है? राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया क्या है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। महाराव उमेश सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र में दिखाया गया है। जहांगीर ने बूंदी शासक रतन सिंह आड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंदराय की उपाधि दी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है बूंदी शैली में क्या? वर्षा में नाचते मोर, कबूतर, बतख, पशु पक्षियों का चित्रांकन, हाथियों की लड़ाई के चित्र मिलते हैं। वृक्ष कौन सा? खजूर का। बूंदी में कौन सा? खजूर का वृक्ष। और दुगारी किले जो बूंदी में की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। चित्रकार कौन से? श्री किशन, रामलाल, सुरजन, साधुराम, अहमद अली जो बूंदी चित्र शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है कोटा शैली। नेक्स्ट कौन सी? कोटा शैली यह शैली महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई। शिकार के सर्वाधिक चित्रण हुए और रानियों एवं नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। स्वर्णकाल जो महाराव उमेर सिंह का काल जो है स्वर्णकाल कहता है। और प्रमुख वृक्ष बूंदी का भी खजूर है और कोटा का भी खजूर है। नेक्स्ट है डालो नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है। झाला हवेली कोटा पर आकेट शिकार के भित्ति चित्र हैं। और चित्रकार कौन है? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद जो है कोटा चित्रशैली के चित्रकार हैं। टोंक प्रथम रियासत थी जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया। टोंक रियासत ने क्या है? शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है ढूंढाड़ स्कूल। नेक्स्ट चौथी कौन सी है? ढूंढाड़ स्कूल के अंदर पहली जो शैली आती है वो आती है आमेर शैली जो मौजमाबाद जयपुर में प्रारंभिक काल में मानसिंह के समय चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र प्रमुख हैं। और मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली है स्वर्ण काल जो मिर्जा जयसिंह का काल है। और अकबर के लिए रजमनामा ग्रंथ जो महाभारत का पार्श्व अनुवाद है इसमें की तैयारी की गई। आगे देखते हैं। मिर्जा राजा शिवाजी सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी
वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाया थे। शिवाजी जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें क्या सूरत खाना भी था, जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। आमेर में मिर्जा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण कराया, जिसपे क्या भित्ति चित्र हैं। नेक्स्ट है जयपुर शैली। जयपुर शैली, जिसका प्रारंभ जयपुर की स्थापना के साथ शिवाजी जयसिंह से माना जाता है। शिवाजी जयसिंह के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। आगे ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम चित्रकार ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद, पोर्ट्रेट बनाए था। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। स्वर्णकाल जो है शिवाजी प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जयपुर चित्रशैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र दिखाया गया है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी कि आदमकद व्यक्ति के चित्र, भित्ति चित्रण परंपरा, आलागिला जो परंपरा वह लघु चित्रण जयपुर शैली के देन है। किसकी देन है? जयपुर शैली देन है। प्रमुख रंग कौन सा है? हरा। वह प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पीपल व वट वृक्ष। चित्रकार कौन कौन से हैं? साहिब राम, मोहम्मद शाह, रामजीदास, घासीराम, त्रिलोक, हीरानंद और लालचंद जो हैं जयपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और इस बुक के कंप्लीट होने के बाद आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो या फिर राजस्थान हिस्ट्री, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाएगी कि 2-4 दिन में ख़त्म, जल्दी 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। 2 वीडियो डालेंगे रोज़ के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अलवर शैली। अलवर शैली जो है, अलवर शैली 1751 में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालू राम नामक चित्रकार ने जयपुर से अलवर आए थे। और स्वर्णकाल महाराणा विनय सिंह का काल जो है अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट है विनय सिंह बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता को जवाहरातों की स्याही से चित्रित कराया, इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। सिद्धांत सिंह के समय कामशास्त्र, योगासन के चित्र मिलते हैं। वह महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद उदयराम ने हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र किया। याद रखना इन सबको। आगे देखते हैं। अलवर चित्रशैली पर ईरानी, मुगल व जयपुर की चित्रकला का प्रभाव मिलता है। और चित्रकार कौन कौन से यहाँ पे? तो नंदराम, छोटे राम, बक्सा राम, जमुना राम, डालू राम, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली और राम गोपाल जो हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे काम के अलवर चित्रशैली के। नेक्स्ट है उनेरा शैली। नेक्स्ट कौन सी? उनेरा शैली। उनेरा शैली पे जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। उनेरा शैली में क्या है? जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। और चित्रकार कौन से हैं? धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन और भीम जो क्या है उनेरा चित्रशैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी शैली। नेक्स्ट कौन सी है? शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली, तो शेखावाटी की हवेलियाँ 19वीं शताब्दी, शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध यहाँ पे 19वीं शताब्दी की। शेखावाटी के हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ, और भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी किसको कहते हैं? शेखावाटी को। और किस लिए कहते हैं? भित्ति चित्रों के कारण। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कथई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। और भित्ति चित्र जो है दीवार पर चित्र, ताजी फल स्तर दीवार पर चित्रण करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। ये पद्धति आलागिला, आरा से या मोराक्सी कहलाती है। वह शेखावाटी में इसे पणा कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी में पणा कहते हैं। नेक्स्ट आगे है, यह पद्धति इटली से भारत में अकबर के समय आई और राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर में प्रारंभ हुई। दीवार सूखने पर चित्र करना
फ्रेस्को सेको, दीवार छोड़ने पर चित्र करना तो फ्रेस्को सेको कहलाता है। और ताजी फलस्तर दीवार पर क्या है, और फ्रेस्को बुनो कहलाता है। याद रखना दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट है लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी या मिनीएचर पेंटिंग, छोटी छोटी वस्तुओं, हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन करना मुगलों की देन है। तिलक गीताई को लघु चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त है। किसको? तिलक गीताई को। नेक्स्ट है कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग जो काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला शैली होती है। चित्र में ब्रश का उपयोग नहीं करते। कजली पेंटिंग के जो चित्र होते हैं उनमें ब्रश का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए, उनके बारे में देख लीजिए उन्होंने कौन से चित्र चित्रित किए। तो पहला है देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा जो अलवर के हैं, इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। किसको? देवकीनंदन शर्मा को। पशु पक्षी चित्रने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के? अलवर के। नेक्स्ट है कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री जो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को। नेक्स्ट है परमानंद चोइल जो कहाँ के? कोटा के। बेसों के चित्र बनाए थे इन्होंने, और इसको क्या है? बेसों का चित्रा कहा जाता है। परमानंद चोइल को बेसों का चित्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है रामगोपाल विजयवर्गीय जो हैं वो बालेरा सवाई माधोपुर के, और राजस्थान में सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी इन्होंने लगाना प्रारंभ किया था रामगोपाल विजयवर्गीय ने, और अभिसार निशा इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है गोवर्धन लाल बाबा जो कहाँ के? राजसमंद के। भीलों के चित्र बनाए इसलिए भीलों का चित्रा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को। भीलों का चित्रा कहते हैं। प्रमुख चित्र कौन सा था? बारात जो चित्र बनाया था गोवर्धन लाल बाबा ने। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो सभी, कोई भी कंजूसी ना करे। सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना कि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करना कि इस बुक के जो मतलब राजस्थान कला संस्कृति की बुक कंप्लीट होने के बाद ब्रह्मास्त्र की जो इतिहास बुक या ज्योग्राफी बुक कौन सी स्टार्ट करूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखते हैं जो सौभाग्यमल गहलोत हैं वो कहाँ के? जयपुर के। और घोंसलों के चित्र बनाए इन्होंने, इसलिए इनको नीड़ का चित्र कहते हैं। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बोर सिंह शेखावत। कहाँ के हैं? बीकानेर के। और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए इन्होंने बोर सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट है जगमोहन मातोड़िया जो कहाँ के? जयपुर के। और स्वान का चित्रा कहते हैं इनको, जगमोहन मातोड़िया को। नेक्स्ट टाक अशोक सिवानी जो है पुष्कर के हैं, और ऊँटों के ब्यूटिशियन कहा जाता है टाक अशोक सिवानी। नेक्स्ट है रवि वर्मा। रवि वर्मा कहाँ के? केरल के। और भारतीय चित्रकला के पितामह कहते हैं रवि वर्मा को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।